नमस्कार। मैं मेरे प्रैक्टिस में हमेशा दो तरीके के लोग देखता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो आके पूछते हैं क्या मुझे एंजियोग्राफी करनी चाहिए क्या। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सालों से डायबिटीज ब्लड प्रेशर होता है लेकिन वो कभी हार्ट की प्रॉपर जांच ही नहीं करवाते। यही वजह है कि आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। एंजियोग्राफी कब करवानी चाहिए और किस व्यक्ति को करवानी चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम हार्ट की ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरीज को देखते हैं। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है या नहीं और अगर है तो कितनी है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हर व्यक्ति को एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव यानी छोटे सी ऑपरेटिव जैसी प्रोसीजर होती है, इसलिए इसे तभी करना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। अब सवाल है कि किन लोगों को एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट में प्रेशर जैसा दर्द हो, चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलती हो, पसीना आता हो या दर्द कंधे, गर्दन या बाएं हार्ट तक जाता हो तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे सिम्टम्स हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने का संकेत दे सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है जब ईसीजी, टीएमटी, टूडी इको या स्ट्रेस टेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी दिखे। अगर इन टेस्ट में ब्लॉकेज का स्ट्रॉन्ग डाउट हो तो डॉक्टर एंजियोग्राफी की सलाह दे सकते। तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है। हार्ट अटैक के बाद आर्टरीज की एग्जैक्ट कंडीशन जानने के लिए एंजियोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे ट्रीटमेंट का सही डिसीजन लिया जा सकता है। चौथी कैटेगरी है हाई रिस्क पेशेंट। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या स्मोकिंग की आदत है और साथ ही फैमिली हिस्ट्री है तो उन्हें हार्ट की रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीधे एंजियोग्राफी ही करवा डालें। आज के समय में एक और बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जिसे हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। ये कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें शरीर में कैथेटर डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। कई केसेस में ये टेस्ट हमें ब्लॉकेज की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकती है और पेशेंट को अननेसेसरी इन्वेजिव प्रोसीजर यानी छोटे से ऑपरेशन से बचा सकती है। इसलिए हर चेस्ट पेन का सॉल्यूशन एंजियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं होता। पहले सिम्टम्स को समझना, रिस्क फैक्टर को इवेल्युएट करना और बेसिक हार्ट टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और एक बात जो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बताता हूं, एंजियोग्राफी का पर्पस सिर्फ ब्लॉकेज ढूंढना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्लॉकेजेस होने ही ना देना। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, डायबिटीज मैनेज करें, कोलेस्ट्रॉल कम रखें, रोज एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को कम रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो हार्ट डिसीज का रिस्क काफी हद तक कम किया जा सकता है। माधवबाग में हम हार्ट डिसीज के रूट कॉज पर काम करने पर विश्वास रखते हैं। लाइफस्टाइल करेक्शन, आयुर्वेदिक थेरेपीज, डाइट मैनेजमेंट और रिस्क फैक्टर कंट्रोल के थ्रू हम पेशेंट्स को हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है तो बिना देर पहले प्रॉपर इवैल्यूएशन करवा लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। सही पेशेंट्स में सही समय पर की गई एंजियोग्राफी जान बचाती है, लेकिन बिना वजह से इसे करवाना गलत है। अगर आपके मन में भी एंजियोग्राफी, हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता हो तो शेयर कीजिए और माधवबाग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।